आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा पैसे बनते हैं, पर कितना प्रॉफिट आ सकता है हमें। 90% लोग यही गलती करते हैं, पैसे डाल देते हैं पर प्रॉफिट नहीं कमा पाते। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में। सो आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। सो प्लीज वेलकम मिस्टर ऋषि। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। तो ऋषि जी, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमसे शेयर करें। मेरा नाम है ऋषि। जैसे कि उन्होंने बताया, मैं स्टॉक मार्केट से 2006 से हूँ। एज ए प्रोफेशनल हूँ, स्टार्टिंग से इंडियन प्लान से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था और सिंस दैट मैं स्टॉक मार्केट ही करता रहा हूँ। इनफैक्ट इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो यही तो ऋषि जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होने वाला है, कौन सी एज में स्टॉक मार्केट शुरू करनी चाहिए? देखिए मोहित जी, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए मुझे नहीं लगता कि एज मैटर करती है ना। स्टिल आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं ये कहूँगा कि आपका कभी प्रोफेशनल करियर नहीं चूज किया हुआ तो आप जितनी अर्ली हो सके कर सकते हैं। जब तक आपने कुछ मान लो आप कुछ नहीं कर रहे, स्टडी में एडमिशन नहीं कर रहे, अगर आप फ्री हो, चाहे आप 18 की हो, चाहे 19 की हो, 20 डजंट मैटर। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो बट स्टॉक मार्केट थिंग जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो घर बैठ के भी, तो आपको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कुछ जाना नहीं पड़ता, तो किसी भी शुरू कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत तो है ही नहीं। क्योंकि आजकल जैसे यूथ काफी इंटरेस्ट ले रहा है, पर मैंने देखा है कि शुरू शुरू में जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनको सो दैट वो अपनी फील्ड में नहीं आगे राइज कर सकते स्टॉक मार्केट में, बोलूँ मैं बात करूँ तो। मिस्टेक सर ऐसी है, मिस्टेक की बात करूँ तो मैं जब साइकिल चलानी सीखी थी मैं उसमें भी मिस्टेक करता था बिल्कुल। बचपन में। कोई पता नहीं होता था कि उसको टर्न कैसे लेना है, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। राइट। तो वही चीज है, धीरे धीरे हम साइकिल भी वैसे चलो, स्टॉक मार्केट वही चीज है कि एकदम से आती है, बड़ा इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि बड़ी मिस्टेक है कि उसमें लॉस हो जाए, बाद में आपको उसमें प्रैक्टिस करने का मौका ही ना मिले। ऐसा Okay. इस द थिंग कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से कभी स्टार्ट ना करें। तो आजकल जैसे काफी सारे स्ट्रीम्स है, म्यूचुअल फंड्स है, सिप है, स्टॉक मार्केट है, क्या बिगिनर को म्यूचुअल फंड करना चाहिए या फिर सिप में जाना चाहिए उसको? तो देखिए, म्यूचुअल फंड इज कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट, है ना, जिसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट जो है वो एक डिफरेंट चीज हो गई है जिसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कुछ लोग आजकल तो बहुत से लोग इससे अपना करियर ही बनाने लगे हैं। बिल्कुल। मतलब लोग अपनी जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट करते हैं फुल टाइम। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो उसके लिए आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों की कंपैरिजन नहीं करना। ओके, सो आप कहने का मतलब है स्टॉक ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड म्यूचुअल फंड इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल सर, वो एक इन्वेस्टमेंट है ये। और अगर मैं पूछूं म्यूचुअल फंड और सिप में क्या डिफरेंस है, थोड़ा इलैबोरेट करो। म्यूचुअल फंड सिर्फ सर यही होती है कि उसमें तो आपने हर महीने ग्राउंड फिगर में आपने एक पैसा रखा हुआ है कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, जो कभी पॉकेट लो करती है 2000, 4000, 5000। तो वो आपका हर मंथ में आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है और आपके इक्विटी में जो म्यूचुअल फंड वाला जिसमें उन्होंने सोचा वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिस्क फ्री है ये? रिस्क फ्री तो सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश होता है, कल को मार्केट डाउन जाता है, तो आपकी म्यूचुअल फंड की भी जो वैल्यू है वो भी नीचे आ जाती है। तो स्टॉक मार्केट में ये है कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ रहा है कि मैं किस में लूँ या ना ही लूँ। वो तो जो फंड मैनेजर है वो एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो स्टार्टिंग में आप एज ए साइड बाय साइड आपको म्यूचुअल फंड भी कंपलसरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, मैं फिर भी कहूँगा साथ में साथ आप म्यूचुअल फंड भी करिए। अगर आपका स्टॉक मार्केट में कभी लॉस होता भी है तो एक चीज आपकी ऐसा कि जहाँ पे आपका पैसा सेव हो रहा है। तो पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल फंड्स की कोई स्कीम निकलती है या कौन हैंडल, डीमैट अकाउंट खुलवा के ही खुलता होगा मोस्ट प्रोबेबली? म्यूचुअल फंड तो डायरेक्ट है सर, उसमें कोई डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं, डीमैट अकाउंट होता है स्टॉक मार्केट की जरूरत है। ठीक है। तो एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको याद होगा 2008 एंड 2020 में एक बहुत बिग क्राइसिस आया था, लोगों के बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए थे। मैं सबकी बात नहीं करूंगा पर काफी लोगों के हुए थे। क्या था उसके पीछे रीजन इतना बड़ा क्रैश होने का? तो जो 2008 में आया था वो तो था जो अमेरिका में रिसेशन आया था, है ना। जो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड को मोस्ट पब्लिक कह सकते हैं, आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस टाइम पे आज से 20 साल 15 साल पहले अमेरिका ही हर कंट्री को लीड करता था। ओके। अमेरिका में सेशन आया, अमेरिका की मार्केट गिरी, तो उसकी वजह से सारी ग्लोबल की मार्केट गिरी। अच्छा, मेन था अमेरिका से, ये सारा लिंक्ड होता है सारा। लिंक है सर। ओके। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो लोग अवॉइड कर सकते हैं अपनी गलतियों से? बिगिनर की बात करूंगा, कोई ऐसी मिस्टेक जो आप बोलना चाहें कि इस चीज को ऐसे थोड़ा सा गाइडेंस में रखोगे तो कहीं ना कहीं लॉस आपका कम हो सकता है। बिगिनर की मैं पहले बता चुका हूँ कि जब तक आप स्टॉक मार्केट लर्न नहीं कर लेते,
आप मिनिमम आई मीन कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, आप बड़े इन्वेस्टमेंट में ना जाइए। ऐसा ना हो कि आपको, मैंने पहले ही बोला कि आए शौक शौक में या यूट्यूबर्स को देख के आपने पैसा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, है ना, या लोगों से उधारी लेके या आपने कहीं से भी लोन लेके, या है ना, आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो चीज़ ना कीजिए। अगर लॉस हो गया, अभी आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस चीज़ को जानते ही नहीं है कहाँ पे कौन सा स्टेप है, कब एंट्री है, कब एग्जिट होना है। अगर वो लॉस हो गया तो आपको पॉकेट से देना पड़ेगा और आपका स्टॉक मार्केट से विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल सही, आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। मेरे काफी नोन भी है, वो स्टार्टिंग में पैसा तो लगाते हैं, दे ट्रेड, बट वो मजे के लिए करते हैं। मैंने कहा दे सेड मेरी फुल फील्ड नहीं है ना। और आजकल की एक मूवी भी आई थी 3-4 साल पहले, हर्षद मेहता की सारा स्टोरी था। तो मैं उनकी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हर्षद मेहता के स्कैम सबको पता है, क्या वो मैनिपुलेशन अभी भी होती है या हो सकती है? सर देखिए, जो पकड़ा गया वही चुप रहा है, कहावत सुनी होगी आपने। हम्म। तो हर्षद मेहता जी जब तक पकड़े नहीं गए, हम्म। तब तक तो वो एक ट्रेडर थे बहुत अच्छे। बिल्कुल। जब पकड़े गए तो वो चोर बन गए। तो उस टाइम में और इस टाइम में कोई फर्क है एडवांसमेंट में? देखिए, जब तक कोई पकड़ा नहीं है तब तक किसी को हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल। अगर कोई कर भी रहा हो, जब तक उसकी, मतलब आप समझ रहे हो ना, उसके प्रूफ नहीं मिलता, या एविडेंस नहीं मिलता कि वो पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, तो उसको चोर नहीं बोल सकते। तो मे बी अब कितनी दुनिया हो सकती है जो कुछ कर रही होगी, राइट। है ना, तो लेकिन हमें नहीं पता। उस चीज के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ जी अब SEBI ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया रूल, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत दुनिया करी जा रही है, बहुत लोग फॉरेन में बैठ के कर रहे हैं, इंडिया की मार्केट ऑपरेट भी करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो पर ये सही नहीं है मेरे सही अकॉर्डिंग, आई एम नहीं है, डिसएग्री विद दिस। इसमें क्या है कि वो ही लोग कमा पाते हैं, है ना। हम्म। और मैनिपुलेशन करने के लिए जो है, अब फंड्स के बारे में मैं बात करूं, पता नहीं कितना फंड चाहिए कि छोटे मोटे अमाउंट से तो मैनिपुलेशन भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो रिटेलर इसमें लॉस कर जाता है मैनिपुलेशन में। राइट। नहीं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ सके बट रिस्क बहुत कम हो? अब मैं अगर किसी लैक्स में बोल दूंगा वो भी कम है, ओके। और CR करोड़ में बोल दूंगा वो भी कम है। अब डिपेंड करता है कि, है ना, अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। एक बंदा ऐसा भी है जिसने 10,000 से 50 लाख बना दिया, और एक बंदा ऐसा भी है जिसने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया तो जीरो पे। तो ये फिर तो लकी गेम है। हाँ, नहीं लक की गेम नहीं है, बात एक्सपीरियंस की है राइट। राइट। है ना। क्योंकि आजकल की जो हम बोले जेंसीज, वो क्या थिंक करती है कि हमारा सपोज एक अमाउंट लेते हैं 10,000, हमारा 10 दिन में 10 लाख हो जाए, वो पॉसिबल है क्या है? मतलब वो क्यों वो लोग ऐसे सोचते हैं? सर जो 10,000 डाल रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो साल की ट्राई करते हैं, दिवाली बम्पर डालते हैं, मेरे भी गलत कम चमक जाए। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मिरेकल की आप बिलीव करते हो तो मिरेकल तो किसी और चीज में कीजिए, स्टॉक मार्केट में कम कीजिए। ठीक है, दैट्स गुड। तो आप क्या कहना, मतलब किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेरे को काफी क्वेश्चंस आए भी थे और मैंने इसको ऐड करने का बिल्कुल कोशिश किया। किसी पे इन्वेस्टमेंट पड़ी है, क्या वो प्रॉपर्टी में लगाए आज की डेट में, क्या वो गोल्ड लेके रखे, या वो स्टॉक मार्केट में लगाए? अब जैसे 3 सिनेरियो आपने मेरे से पूछे हैं। अब गोल्ड की बात करूं, गोल्ड ऑलरेडी इतने पीक पे है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है इस लेवल पे लेने। राइट। दूसरी बात यह है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट भी करोगे, अगर आप 10 ग्राम पे गोल्ड का रेट आज अराउंड 1.5-2 लाख हो चुका है, बिल्कुल। तो 10 ग्राम से आपकी बढ़ोतरी तो कुछ ज्यादा होने वाली है नहीं, 1.5-2 लाख लगा के। अगर 50 से मैं और भी बढ़ा दूं, एप्रिसिएशन कम है ना, तो 50 से एप्रिसिएशन और भी होगी, नॉट ए बिग डील, है ना। और इस इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगा प्रॉपर्टी तो आने चाहिए। गोल्ड की क्वांटिटी बहुत छोटी आ रही है, प्रॉपर्टी इसमें आएगी नहीं। तीसरा ऑप्शन स्टॉक मार्केट बचा हुआ है, समवेयर वहां पे अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हो, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट को पिक करने का, अच्छी एंट्री और एग्जिट लेवल लगा लेते हो, तो मे बी आप इसमें कुछ एक मंथली छोटा मोटा अमाउंट आप फिक्स रख सकते हो कि मुझे इतना निकाल सकते हो। ये तो बात करी आपने, अब इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद अब हम चलते हैं आपके 20 साल पहले जब आपने स्टॉक मार्केट शुरू करी थी। क्योंकि आज की ऑडियंस में बात करूं जो लाइक मी,
मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना है, हम 20 साल पहले जाएंगे तब आपका क्या थॉट होता था, आपको किसने सिखाया, कैसे सीखा, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या सॉल्यूशंस हुए? 20 साल पहले सर जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन की थी, हम्म। तब अब जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, है ना, ठीक है। ब्रोकरेज कंपनी होती है, हम्म। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट होती है, राइट। तो मैनेजमेंट ही सिखाती है। तो एट दैट टाइम जो मेरे सीनियर थे, है ना, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे गाइड किया था, मिस्टर राजेश जुडेजा जी उनका नाम है, राइट नाउ ही इज इन कनाडा। सो राइट। उन्होंने मुझे टीच किया। तो मैं जब गया था, मेरे में एक बचपना था कि आई वाज इन ओनली 21 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। यू वाज 21, दैट्स इट। एट दैट टाइम, यस। अच्छा, आपने स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द अर्ली एज आपने स्टॉक मार्केट में ही हाँ, मैंने कदम रखा? स्टॉक मार्केट में कदम रखा। तो उस टाइम में बड़ी बड़ी गलतियां छोड़ के, होता है ना कि एक्साइटमेंट से ये कर Right, कुछ भी right. ले लिया। उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आज जो भी एक्सपीरियंस बना है, हो सकता है मैं स्टार्टिंग में भी बड़ा लॉस कर लेता अपना, लेकिन मेरे सर पे मेरे गुरु थे, जिनका मैंने अपना नाम बताया ना, उनका हाथ था, जिनकी बदौलत मैं लॉस होने से बच गया, कि मुझे वो गाइड करते रहते थे। तो आज उनकी जो गुरु ऐसी जो उन्होंने मुझे वो शिक्षा दी है कि अब मैं लोगों के लॉस बचाता हूँ और लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। मतलब गुरु से स्टूडेंट, स्टूडेंट से आप गुरु फिर से बन गए। अब हाँ, अब लोग मेरे से शिक्षा लेने आते हाँ। हैं। तो अब मैंने एक चीज देखी कि जैसे आपने सारी स्टोरी बताई, ऐसे लाइफस्टाइल लाइफ में ऐसे रहा, मैं जो बिलीव करता हूँ, दी वन थिंग इज द कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रखते 20 साल तक, शायद आप नहीं होते इस फील्ड में। हाँ, वही तो है सर। देखिए, कंसिस्टेंसी इज रियली इम्पोर्टेंट, है ना, कि आप किसी चीज को कुछ बना ले, चाहे आपको चाय बनाना भी आता है अच्छा था, लेकिन आप 10 साल का 5 साल गैप डाल दो, उसको दोबारा पढ़ लोगे, फिर भी आप फर्स्ट टाइम जब दोबारा पढ़ लोगे वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो स्टॉक मार्केट इतनी टफ चीज है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप छोड़ दो, बीच में गैप डल जाए, जहाँ आप कंटिन्यूटी ना रखो, तो रिस्क वाली बात हो जाएगी। राइट। नहीं, काफी सारी ये एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं गाइस, ये कोई बुक्स में नहीं मिलती। तो कभी कभार एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैं कुछ आपसे रैंडम सवाल पूछूंगा, आपने उसको क्विकली आंसर देना है, ठीक है? इट्स लाइक अ राउंड ऑफ रैपिड फायर। सो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आपने उसका आंसर देना है। नंबर 1, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट? बहुत सारी रिक्वायरमेंट जरूरी है। एक किताब जो आप सभी को पढ़ने के लिए रिकमेंड करोगे? वेरी ऑनेस्टली मुझे मैंने नॉट अ फॉन्ड ऑफ बुक, है ना, कि मैं कॉलेज या स्कूल टाइम पे भी मुझे पढ़ाई थोड़ी सी अवॉइड करता था, मुझे थोड़ा पढ़ना बोरिंग लगता है। तो मुझे बुक्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। आई डोंट हैव एनी नॉलेज। थर्ड बेस्ट ट्रेड कौन सा होता है, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म बुकिंग? सर देखिए, इस चीज में मैं बेस्ट की चीज क्या, हर बंदे की अपनी अपनी वो होती है ना, मतलब एक्सपीरियंस। कोई इंट्राडे में अच्छा एक्सपर्ट है और कोई लॉन्ग में अच्छा एक्सपर्ट है, डिपेंड करता है कि एक्सपर्टीज है किस चीज में। तो इस चीज में मैं ये नहीं कहूँगी आप इंट्राडे ही करो या आप लॉन्ग में ही करो। ओके। बट हाँ, साथ साथ लॉन्ग थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि इंट्राडे थोड़ा टफ होता है। आपको उसके अंदर मेजर कैलकुलेशंस कुछ ऐसी होते हैं कि आपको इमीडिएटली ट्रेड बाय किया और सेल किया ना, इमीडिएटली आपको प्रॉफिट आया। तो कोई बात है ना, अगर आप 10 निशाने मारोगे तो आप हर बार निशाना सही नहीं मार सकते। रोज इंटरनेट करोगे तो जैसे ही आप फंसोगे तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है जो लोग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरनेट से सेफ है। राइट। सो जो बिगिनर्स हैं, हम बैक टू नॉर्मल बात करते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको नॉलेज नहीं होती। मैं अपने ऊपर लेके बात करता हूँ, मेरे को स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं है, मेरे पास इतने सारे यूट्यूब पे लिंक्स हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को नहीं समझ आता कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म में क्या देखूँ। या तो कोई ऐसी ट्यूटोरियल हो या कोई इंस्टीट्यूट हो जो आप रिकमेंड करो। एक्सपीरियंस मतलब कैसे लिया जाए? तो देखो, लर्न करना नहीं होता कि कोई भी इंस्टीट्यूट होगा वो आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा सकता है, राइट। लेकिन ये नहीं है कि हाँ आप, मैं मतलब उस इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, उस पे चले जाओ। वो आपको हर इंस्टीट्यूट जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराएगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेड कैसे लिया जाता है, लेकिन उसको इम्प्रूव कैसे करती है आपकी प्रैक्टिस, ओके, है ना, और आपकी डेडिकेशन कि आप कितने ध्यान से सीख रहे हो। बचपन में स्कूल कॉलेज में हम जब जाते थे तो उस टाइम पे हमारी क्लास में 50 60 या 100 बच्चा होता था, लेकिन पढ़ाने वाला एक टीचर था। राइट। तो अब ये सारे पायलट या सारे इंजीनियर नहीं बनते थे, कोई पायलट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया।
टीचर एक ही था, स्टूडेंट बहुत सारे थे। अब जो पायलट बना वो ये तो नहीं कह सकते किसी टीचर से जाके पढ़ो, क्योंकि उसी क्लास में वही जब टीचर पढ़ा था कोई फेल भी होता है। तो अब ये सीखने वाले पे डिपेंड है वो कितना डेडिकेटेड है। मतलब और practice- सीढ़ी चढ़ाना इज अ सेपरेट थिंग, आप किस मकाम तक पहुंचते हो वो अपने ऊपर। हाँ, पहला आपको स्टेप गाइड कर सकता हो कि बंदा कैसे कैसे सीढ़ी चढ़नी है खुद ही बड़ी। ओके गाइस, मैं ना इनका लिंक भी पाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। इनका हम ट्राई करते हैं 3 days अ वीक ये ऑनलाइन सेशन लगाते हैं, इस यूट्यूब पर लाइव आते हैं। तो किसी को भी एक बेसिक नॉलेज ग्रैब करनी हो तो डेफिनेटली इनका स्केड्यूल वीडियो में आप आ सकते हो। और ऋषि जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू आपका आने के लिए, क्योंकि देखो मार्केट खुलती है रोज रोज, बट ना ये बातें टेक्स्ट बुक में कभी की गई है, ना ये बातें कहीं पे गूगल पे लिखी है, ये आती है बातें एक्सपीरियंस से। हाँ सर, वही जैसे मैंने पहले कहा, हाँ। एक्सपीरियंस ही आएंगी, सिखाई नहीं जा सकती। सिखाई नहीं जा सकती। बता सकता है बंदा, सीखना आपने खुद ही। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड गाइस, मिलेंगे अगली बार एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जिस किसी को इस चीज की नॉलेज चाहिए उसके साथ शेयर करो। और टूडल्स, बाय बाय।